ये कहानी की शुरुआत होती है पाकिस्तान की एक लड़की गलती से भारत की सीमा पार करके चुपचाप चली आती है भारत में, और जिसके बाद से जो हुआ सब चुप हो जाते हैं। नमस्कार, आदाब, आप सभी का स्वागत है द विशाल स्टोरी में। चांदपुर की सुबह और अदृश्य रेखा। पाकिस्तान की सिंध प्रांत का एक छोटा सा गांव चांदपुर। यहाँ सुबह सूरज की पहली किरण से पहले यहाँ की जिम्मेदारियाँ जाग जाती है। धूल भरी गलियाँ और कच्चे मकानों के बीच नूर का घर भी था। नूर जिसकी उम्र महज 16-17 साल थी, लेकिन कंधों पर पूरे घर का बोझ था। उसके अब्बा को गुजरे 4 साल हो चुके थे। घर में एक बीमार माँ हमीदा भी और एक छोटा भाई रशीद था। नूर का रोज़ का नियम था बकरियों को चराने निकलना। उस सुबह भी वो अपनी 5-6 बकरियां को लेकर निकली। रेत टकीलों पर चलते चलते नूर अक्सर अपनी ही धुन में खो जाती थी। उस दिन हवा में कुछ अजीब सा खिंचाव था। बकरियां चराते चराते आगे बढ़ती गई। नूर ने ध्यान नहीं दिया कि अब वो उन झाड़ियों को पीछे छोड़ आई है जहाँ तक कि गांव की सीमा मानी जाती थी। रेगिस्तान में कोई दीवार नहीं होती, कोई तार नहीं होती, बस एक अंतहीन रेत का समंदर। अचानक एक तीखी आवाज़ गुजी, रुको, वहीं खड़ी रहो। नूर के हाथों से बकरिया की रस्सी छूट गई। उसने सर उठाया और सामने खाकी वर्दी में कुछ जवान खड़े थे जिनकी बंदूकें उसकी तरफ तनी हुई थी। वह भारत की सीमा में दाखिल हो चुकी थी। डर के मारे उसके पैर पत्थर हो गए और वह ही रेत पर बैठ गई। नूर को राजस्थान के जैसलमेर जिले के खाड़ी तार सीमा चौकी पर लाया गया। एक छोटा सा कमरा जिसमें एक मेज़, 2 कुर्सियाँ और एक कोने में रखा वायरलेस सेट था। नूर एक कोने में दुबक कर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू थम नहीं रहे थे। उसे लगा था कि अब वह कभी वापस नहीं आ पाएगी। चौकी पे तैनात हेड कांस्टेबल अर्जुन सिंह ने नूर को देखा और अब उन्होंने अपनी सर्विस में कई घुसपैठिया पकड़े थे, कई तस्करों को रोका था, लेकिन आज उनके सामने कोई दुश्मन नहीं बल्कि एक डरी हुई बच्ची थी। अर्जुन सिंह ने धीरे से पूछा, बेटा पानी पियोगे? नूर ने कांपते हाथों से गिलास पकड़ा। उसकी सिसकियों के बीच एक ही शब्द निकल रहा था, अम्मी, मेरी अम्मी बीमार है। अर्जुन सिंह और उनके साथी जवान रवि कुमार के लिए की स्थिति बड़ी अजीब थी। नियम कहते थे कि उसे गिरफ्तार किया जाए, पूछताछ हो और जेल भेज दिया जाए, लेकिन दिल कहता था कि यह सिर्फ एक भटकी हुई राहगीर है। रवि कुमार को अपनी छोटी बहन याद आ गई जो लगभग नूर की ही उम्र की थी। पोस्ट कमांडर शर्मा साहब ने मामले की गंभीरता को समझा। उन्होंने ऊपर मुख्यालय में रिपोर्ट भेजी। प्रोटोकॉल के मुताबिक किसी भी विदेशी नागरिक का सीमा पार करना एक गंभीर अपराध था। अर्जुन, तुम्हें पता है कि मामला पेचीदा है, शर्मा साहब ने कहा। 2 देशों की राजनीति ऐसे छोटे मामलों को भी बड़ा बना देती है। अर्जुन सिंह ने खिड़की से बाहर देखा जहाँ नूर की बकरियाँ भी अब बाड़े में बंद थी। साहब, अगर कानून इंसानियत की रक्षा नहीं कर सकता तो वह कानून किस काम का? ये लड़की जानबूझकर नहीं आई है। इसकी आंखों में वो मकारी नहीं है जो जासूसों की आंखों में होती है। उस रात नूर को चौकी पे ही रुकना पड़ा। ठंड बढ़ी थी। अर्जुन सिंह ने चुपचाप एक गर्म चादर नूर के कंधों पे डाल दी। नूर ने पहली बार उन जवानों को सिर्फ दुश्मन देश के सिपाही की तरह नहीं बल्कि इंसानों की तरह देखा। उसने धीरे से पूछा, साहब, क्या मैं वापस जा सकती हूँ? अर्जुन सिंह के पास कोई ठोस जवाब नहीं था, पर उन्होंने इतना जरूर कहा, हम कोशिश कर रहे हैं। फिर आती है वो फैसले की घड़ी। अगली सुबह वायरलेस पर संदेशों का आदान प्रदान तेज हो गया। ऊपर के अधिकारी ने मानवीय आधार पर विचार करने का आश्वासन दिया था। शर्मा साहब ने पाकिस्तानी रेंजर के साथ फ्लैग मीटिंग का समय तय किया। मीटिंग पॉइंट पर दोनों देशों के झंडे लहरा रहे थे। एक तरफ भारतीय जवान और दूसरी तरफ पाकिस्तानी रेंजर। नूर को वहां लाया गया। कागजी कार्रवाई पूरी हुई। नूर के बारे में सारी जानकारी साझा की गई। जब नूर को सीमा रेखा के पास ले जाया गया तो वह एक पल के लिए रुकी और उसने पीछे मुड़कर उन भारतीय जवानों को देखा जिन्होंने उसे पानी पिलाया था, उसे चादर दी थी और सबसे बढ़कर उसे सम्मान दिया था। नूर ने हाथ जोड़कर उन सबको नमन किया। यह कोई राजनीतिक संदेश नहीं था, यह एक आत्मा का दूसरी आत्मा को दिया गया धन्यवाद था। अर्जुन सिंह ने भी उसे औपचारिक रूप से सलाम किया और वह सलाम नूर के लिए था, उसकी मासूमियत के लिए था। जैसे ही नूर ने सीमा पार की, उसे पाकिस्तानी रेंजर ने अपनी सुरक्षा में लिया और उसके गांव चांदपुर पहुंचाया गया। शाम का वक्त था, सूरज ढल रहा था। हमीवा ही दरवाजे पे आंखें बिछाए बैठी थी। जब उन्होंने नूर को देखा तो उनकी आंखों में जैसे जिंदगी लौट आई हो। अम्मी,
नूर चिल्लाई और अपनी मां के गले लग गई। रशीद भी दौड़ता हुआ आया। उस रात चांदपुर के उस छोटे से घर में खुशियों का चिराग जला। नूर ने अपनी अम्मी को सब बताया, कैसे सरहद के उस पार के लोगों ने उसकी देखभाल की। उधर खातिरदारी चौकी पर अर्जुन सिंह ने अपनी लॉग बुक में एंट्री की। पाकिस्तानी नूर पुत्री हमीदा भी मानवीय आधार पर सुरक्षित वापस भेजी गई। उन्होंने रजिस्टर बंद किया और आसमान की तरफ देखा। उन्होंने महसूस हुआ कि उन्हें महज अपनी ड्यूटी निभाई है, बल्कि इंसान होने का धर्म भी निभाया था। कहानी का संदेश हमें क्या देता है दोस्तों? नूर की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि दुनिया के नक्शे पर खींची लकीरें ज़मीन को बांट सकती है, लेकिन इंसानियत को नहीं। जब हम एक दूसरे को धर्म, देश या राजनीति के चश्मे से हटाकर सिर्फ एक इंसान की तरह देखते हैं तो नफरत की दीवारें अपने आप ढहने लगती है। सोचने वाली बात क्या है? आपको लगता है कि सरहदों पर तैनात जवानों को ऐसे मामलों में खुद फैसला लेने का अधिकार मिलना चाहिए? क्या इंसानियत किसी भी कानून या नियम से ऊपर होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलते हैं एक नए खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।